आपने जो सवाल पूछा था वो मुझे दें। ये मेरे पास ना बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल की तरफ से कॉल्स भी आ रही हैं। वो सवालात ये हैं कि अभी हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने जो पीटीआई के बारे में बोला है, पीटीआई के हक़ में बोला है, लोग चारों तरफ से बोल रहे हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? तो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। किसी का मैसेज आ रहा है, अल्लाह का वास्ता मुफ्ती साहब मौलाना तारिक जमील साहब को समझाएं, अल्लाह का वास्ता। किसी ने मैसेज भेजा, मैं उनके बयानात बहुत शौक़ से सुनता था, अब मैं उनसे भी गया, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि अब मुझे उनसे नफ़रत हो गई है। कोई मुनाफिक कह रहा है, कोई यहूदी कह रहा है, ऐसे ऐसे बुरे बुरे फुहुश अलक़ाबात से नवाजा जा रहा है कि अल अमान वल हफीज़। तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं वकील बन के किसी की हिमायत या मुखालफत करूं। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, ये तो बड़े उलमा का काम है। लेकिन बड़े उलमा ही के कहने पर चंद अल्फाज, चंद गुजारिशात आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपकी समझ में आए मान लें, नहीं आए तो मेरे खिलाफ भी एक पूरा क्लिप और फेसबुक पर, क्योंकि उनकी तो फिर भी इतनी इज्जत है, जब उनका ख्याल नहीं किया तो हम किस खेत की मूली हैं। मुझे किसी ने आज कहा कि आप भी कुछ बात करें। मैंने कहा जितनी तोपों का रुख उनकी तरफ है ना, उससे 4 गुना ज्यादा तोपों का रुख मेरी तरफ हो जाएगा, क्योंकि उनकी तो एक शख्सियत है, एक बड़े बुजुर्गों में उनका शुमार होता है। हमारी क्या औकात उनके सामने। लेकिन ये कि जब बड़े हजरात हैं, कुछ हमारे ही बड़ों में से हैं, उलमा हैं, जिन्होंने बाकायदा ऑर्डर किया है कि कोई बात जो है ना लोगों के सामने, लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है इस मामले में, ताकि लोग इफरात व तफरीद का शिकार ना हो, तो फिर मैं कुछ जिसारत कर रहा हूँ चंद अल्फाज आपके सामने पेश करने की। पहली बात यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब एक साहिब राय आदमी हैं, उनको अपनी राय बयान करने का पूरा हक हासिल है। उस पर दुनिया में कोई भी पाबंदी, उस राय बयान करने पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आपको अपना ज़र्फ थोड़ा सा वसी करना चाहिए कि आप अपने सियासी लीडरों की पॉलिसी के खिलाफ, आपके सियासी लीडरों की पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई चल रहा है तो आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त करो। ये जो एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है फेसबुक पर, ये आपके जो तरीक़ाकार है ना, यानी आपकी जो जबान है और आपका जो स्टाइल है, उससे ये आपकी वैल्यू पढ़े लिखे लोगों की नजर में गिरा रहा है। आप खुद अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब से अल्लाह ने जो दीन का काम लिया है, इतना बड़ा काम अल्लाह ने, और ऐसे जगहों पर लिया है, यानी ऐसी जगहों पे उन्होंने काम किया है कि जहां उनके अलावा कोई भी काम करने वाला मौजूद नहीं है। अभी अगर उन्होंने किसी हाकिम के हक में उसकी अच्छी चीजों को हाईलाइट करके उसको अप्रिशिएट कर दिया, तो ये कौन सा जुर्म हो गया भाई? ये कौन सी किताब में लिखा है कि ये जुर्म है? लोगों के मैसेज आ रहे हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल जालिम हाकिम के सामने डट गए थे और उनका जेल से जनाजा निकला। इमाम अबू हनीफा डट गए थे, उन्होंने विजारत को कबूल नहीं किया, उनका जेल से जनाजा निकला। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला ने अगर विजारत कबूल नहीं की, तो क्या सारी दुनिया के सारे उलमा में किसी ने भी विजारत कबूल नहीं की है? इमाम अबू यूसुफ ने काज़िल क़ुज़ा का हुदा कबूल किया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह ताला जो उस हाकिम के सामने डट गए थे, वो इस बेस पे नहीं डटे थे कि वो उनका कोई जाती रंजिश थी या कोई मसला था। इमाम अहमद इब्न हंबल को हाकिम वक्त मजबूर कर रहा था कि उसकी मर्जी का फतवा दें। बात आ रही है समझ में? उस वक्त का जो खलीफा था, उसकी राय ये थी कि कुरान मजीद अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की सिफत नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल की राय ये थी कि कुरान अल्लाह की सिफत है, और यही अहले सुन्नत का अकीदा था। हाकिम वक्त गन पॉइंट पे मजबूर कर रहा था कि आप वही फतवा दें जो मैं देता हूं, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं।